अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है जी फ़्लो चार्ट का पार्ट 2। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल्स के बारे में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आया कि फ़्लो चार्ट से क्या मुराद है और सिंबल को एक्सप्लेन करें तो सिर्फ सिंबल्स के बारे में आपने डिस्कस करना है। इसी तरह से सवाल आ सकता है कि फ़्लो चार्ट से क्या मुराद है और इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो भी आप लोगों ने 4 स्टेप के बारे में बताना है: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन। तो चलें आज हम लोग आगे सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताया जा रहा है फ़्लो चार्ट सिंबल्स से मुराद क्या। फ़्लो चार्ट सिंबल्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लियरली, किसके लिए जी? प्रोग्राम के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कहता है इसको हम लोग सिंबल्स को और लिखने के लिए टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कह रहा दीज यूज़ स्पेशल शेप टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप। सो इन चीज़ों को हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परफॉर्म करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ इसके सिंबल्स हैं। सिंबल्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। सबसे पहला जो सिंबल्स है इसको हम लोग लाइंस एंड एरो शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़्लो लाइंस। इट इज़ यूज टू डिटर्मिनेंट द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन आ फ़्लो चार्ट। कि जब आप लोग पहले टर्मिनेंट को जब परफॉर्म करेंगे, टाइप करेंगे ना, तो इसके बाद आप लोग फ़्लो लाइंस को परफॉर्म करेंगे। सो फ़्लो लाइन से क्या मुराद है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन आ फ़्लो चार्ट, कि आपने फ़्लो चार्ट के अंदर हर स्टेप के बाद अगले स्टेप को रिप्रेजेंट करना है। टर्मिनल आर यूज टू डिसीजन टू टाइप्स: स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ आ फ़्लो चार्ट। सेम एज इट इज़ प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेशन के तौर पर, टू चेंज वैल्यू। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन के बारे में। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेंड की जगह ऑपरेटर। डिफरेंट बिटवीन ऑपरेंड ऑपरेटर। ऑपरेंड मीन्स के वैल्यूज़ और ऑपरेटर मीन्स सिम्बल्स। तो मुख्तलिफ सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए जी? ऑपरेशन के लिए। सो डिसीजन, ये MCQ सबसे ज़्यादा अहम है। ये MCQs आता है कि ये जो हमारे पास एक डायमंड शेप में जो सिंबल्स है इसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है डिसीजन के लिए। यानी कि यहाँ पे दो हमें स्टेटमेंट दी जा रही हैं कि यस और नो, ट्रू एंड फॉल। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एक लाहौर आ रहा है और एक इस्लामाबाद, तो जो आपको पता हो कि राइट डिसीजन क्या है जी? इस्लामाबाद, तो आपने इस्लामाबाद के ऊपर टिक कर देना। सेम एज इट इज़ इनपुट एंड आउटपुट, द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर द डाटा एंड द डिवाइस विच आर यूज टू रिसीव द डाटा। तो एक तरफ हम लोग डाटे को इनपुट करेंगे और एक तरफ हम डाटे को आउटपुट करेंगे। ये याद रखिएगा, ये इनपुट का जो हमारे पास सिंबल है इसको हम लोग टर्मिनल के बाद इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से हम लोग इसको एंडिंग में रिज़ल्ट के तौर पर, आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर, व्हाट इज़ कनेक्टर? सो इफ़ आ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन आ पेज, अगर पेज के ऊपर ये फिट ना हो तो फिर हम लोग किसको यूज़ करेंगे? कनेक्टर को। बाकी आप याद रखिएगा कि आपको ये जो सिंबल्स हैं और ये जो सिंबल्स के जो हमारे पास नाम आ रहे हैं, डिसीजन वगैरह, प्रोसेस वगैरह, इसके MCQs आते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपने लाजमी इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फ़्लो चार्ट का जो हमारे पास सिलेबस है इसके अंदर या तो वो आपसे पूछेगा कि डिफ़ाइन द फ़्लो चार्ट और एक्सप्लेन करें जी सिंबल्स को, या तो पूछेगा कि फ़्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है जी फ़्लो चार्ट को। आपने उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि इसके लिए किस किस स्टेप की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास 4 उसके लिए डिटर्मिनेंट है: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन। सो इसको आपने गौर से समझना है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने इसको तफसीलन यानी कि याद करना है और इसके बारे में आपने बात करनी। सो लिहाजा अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट भी आपने लाजमी देना है। अल्लाह हाफिज़।